अब अपन ऐड टू नंबर्स जो क्वेश्चन है लीड कोड का वो वाला सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, the digits are stored in reverse order and each of their nodes contain a single digit. Add the two numbers and return the sum as a linked list. You may assume the number do not contain any leading zero except the number zero itself. Okay. uh, एक सेकेंड। हाँ, अब जैसा कि ये जो है क्वेश्चन, इसमें क्या है कि जैसे ये क्या बोल रहा है कि कोई नंबर स्टोर करा है तो इसने लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करा दिया। जैसे 342 है तो इसने ना रिवर्स ऑर्डर में लिंक्ड लिस्ट में स्टोर कराया कि 342 243 आएगा। रिवर्स ऑर्डर क्या है, 342 नंबर को इस तरीके से स्टोर, ऐसे ही 465 को इस तरीके से स्टोर करा है। तो इनका सम कितना होगा? अब 342 प्लस 467 कितना आएगा? 80। 342 प्लस 465 इनका सम आएगा 807। तो अपन को इसी तरीके से इसने जैसे ऐसे करा रखा है, इसी तरीके से अपन को भी वो जो सम है उसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है। अब जैसे 0 है तो अपन को ज़ीरो ही ले आना है। और ये दे रखा है कुछ नंबर्स, इनको भी ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है? कोई इतने स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि क्या बोलते हैं, अपन ने ना इसमें से इस नंबर को निकाल लिया, इसमें से इस नंबर को निकाल लिया और इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर उसको लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करा दिया, अलग से बाहर निकाल के प्लस कर दिया। तो पूरे नंबरों को आप करके देखना क्या होता है ना, वो वैलिड नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि है ना, ये जो 100 है ना, ये रेंज 100, तो वो जो आप सम करोगे ना इतने बड़े नंबर का, तो वो एक इंट में स्टोर भी नहीं हो सकती ना, मतलब लॉन्ग इंट में हो सकती, कहीं भी लॉन्ग में हो सकती। वो जो वैल्यू आएगी इतनी बड़ी उसको स्टोर नहीं कर सकती। तो मैं बता रहा हूँ मतलब जिस तरीके से करना आसान रहेगा। ठीक है। अब अपन ने क्या करा, टेम्प 1 बना लिया, उसमें L1 को स्टोर कर लिया, और टेम्प 2 बना लिया, उसमें L2 को स्टोर कर लिया। कोड जावा में। ठीक है। आप क्या बोलते हैं, ये समझ लीजिए, मतलब आसानी होता है यार, कर लेना। बाकी और लैंग्वेजों में आपको चाहिए तो मैं बना के डाल दूँगा, C++ जिसमें भी चाहिए। उसके बाद क्या हो रहा है, L3 लिस्ट बनाई, उसमें न्यू नोड मतलब अपन ने क्रिएट कर दिया एक। ठीक है। और जो रिज़ल्ट है, मतलब इसमें जैसे न्यू नोड क्रिएट करा तो ज़ीरो फर्स्ट पोजीशन पे ज़ीरो स्टोर हो जाता है। ठीक है। और रिज़ल्ट को अपन ने L3, जो ये वाला पॉइंटर था, इसमें L3 को अपन ने इसका एड्रेस दे दिया। ठीक है। L3 का एड्रेस रिज़ल्ट में दे दिया। अपन ने अब इंट कैरी, शुरुआत में तो कैरी 0 होती है। ठीक है। कैरी नाम का एक वेरिएबल बना लिया इंट टाइप का। वाइल टेम्प 1 नॉट इक्वल, टेम्प 1 अगर नल नहीं है, या फिर टेम्प 2 नल नहीं है, टेम्प 2 ये L2 नल नहीं है, या फिर कैरी अगर 1 है। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे समझाना पड़ेगा आपको, चलो देखते हैं अभी। यहीं पे समझा देंगे। अगर टेम्प 1 जो है मतलब नल नहीं है, जैसे फर्स्ट वाला है ये, मान लो। अब क्या बोलते हैं, अगर ये मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नल स्टोर्ड है इसके हेड में, तो लिंक लिस्ट फर्स्ट वाले में कुछ है ही नहीं, और सेकंड वाले में कुछ है, सेकंड वाले में भी कुछ नहीं है, और कैरी भी अगर कुछ नहीं है, यहाँ 1 है नहीं है, तो वो मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो रिटर्न कर देगा 0। मतलब वो रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा ही। ये लिंक लिस्ट फिर तो कुछ अपन को, मतलब ये कंडीशन इसमें नहीं है कि कुछ होगा। ये देख ले, डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग 0 एक्सेप्ट। ठीक है।
तो टेम्प 1 जो है वो या तो नल के बराबर नहीं है, या टेम्प 2 नल के बराबर नहीं होना चाहिए, या कैरी 1 है, तो इसके अंदर एंटर हो जाएंगे अपन। अब जैसे ही एंटर हुए तो अपन ने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बनानी है 0। अगर टेम्प 1 नल है ना, अगर अब इसमें क्या बोल रहा है, टेम्प 1 अगर नल के इक्वल नहीं है तो जो वैल्यू है ना उसको अपन वैल्यू में ऐड कर देंगे टेम्प 1 की वैल्यू। टेम्प 1 की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 है तो अपन ने वैल्यू में ऐड कर दिया, जैसे वैल्यू प्लस ये सिंबल तो समझते ही होंगे आप, वैल्यू बराबर वैल्यू प्लस टेम्प 1 डॉट वैल्यू। तो इसमें वैल्यू पहले 0 थी तो टेम्प यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0 + 2 इक्वल टू 2। ठीक है, 0 + 2, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब टेम्प 1 जो है उसको अपडेट कर देंगे, टेम्प 1 पॉइंट करेगा 4 को नेक्स्ट से, अगर ठीक है, अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो। अब टेम्प 2 पे जाएंगे। अब टेम्प 2 का देखा नल तो नहीं है। अब अगर ये नल नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ स्टोर्ड है, तो जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको अपन वैल्यू में और ऐड कर लेंगे। तो पहले अपने वैल्यू यहाँ तक क्या हो गई थी 2, अब वैल्यू में और 5 ऐड किया तो ये हो गया वैल्यू 7। ठीक है, अब 7 हो गया। तो अब अगर कोई कैरी पड़ी है, अब इसकी जैसे कैरी अगर बची है 1 या 2, अब आप सोचोगे कि हम 1 ही क्यों लिया, कोई भी जैसे सिंगल डिजिट नंबर ले लो तो उसकी कैरी 1 तक ही आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि 24 पहुँचेगा, 9 18 तक ही पहुँचेगा, 9 और 9 18। ठीक है, तो अब जितनी भी कैरी है मतलब 1 कैरी है, अगर कैरी है तो इसमें ऐड कर दिया, अगर नहीं है तो ये कैरी 0 ही रहेगी। समझ रहे हो? ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या मतलब अब जो फाइनल वैल्यू जो लिंक लिस्ट में डालनी है नई वाली में अपने को, उसको क्या लिखेंगे एक सेकेंड, हाँ, वो लिखेंगे अपन वैल्यू मॉड्यूलो साइन और 10, वैल्यू मॉड्यूलो 10। इसका मतलब हुआ जैसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे 5 और 2 7 हो रहा है, 7 मॉड्यूलो 10 कितना आ जाएगा 7। तो अगर जैसे 9 से बड़ा हुआ तो उसको अब मतलब ये अगर 9 से बड़ा हुआ तो उसको कैरी दे देगा उस बाकी सबको, और उसको ऐड कर लेगा इसमें। ठीक है, अब कैरी क्या होगी अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 जो होगा वो अपनी कैरी हो जाएगी। समझ रहे हो? जितना भी जैसे क्या बोलते हैं अगर 17 हुआ तो 17 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 1.7, तो वो कैरी 1 ही आ जाएगी। ठीक है, अगर मतलब अगर कम हुआ तो 0.7 मान लो, 0.7 डिवाइडेड बाई 10 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और मतलब लिस्ट नोड जो टेम्प है, एक नया नोड बनाया उसमें फाइनल वैल्यू डाल दी है जो अपन ने यहाँ से निकाली थी। और अब अगर L3 जो है, L3 का मतलब पता है क्या है, L3 अगर नल है मतलब उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है, तो L3 में अपन ने डाल दिया टेम्प। पता है आपको इस कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो कंडीशन है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। चलो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, इससे भी एक्स्ट्रा कंडीशन मान सकते हो इसको, क्योंकि देखो L3 को अपन ने इनिशियलाइज़ किया था तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हो जाता है। यहाँ पे देख लेना, ये क्या है लीड कोड का एक सिस्टम है, वैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना अपने VS कोड में, तो होता नहीं है, देखना आप कभी। चलो यहाँ तो एक तरीके से अपन ने मान लिया, मोस्ट मतलब ना भी हो तो भी चलेगा। तो अगर L3 नल है तो अपन उसको L3 को जो ये टेम्प है अपना उसको दे देंगे, अगर जैसे फर्स्ट वाला है। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन क्या करेंगे, L3 का जो नेक्स्ट है उसमें अपना टेम्प डाल देंगे और L3 को अपडेट कर देंगे उसके नेक्स्ट से, और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही ये इनिशियलाइज़ करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ जाता है, मतलब
ऐसा नहीं है, नल नहीं आता, ज़ीरो आता है इसमें। ये आप प्रिंट करके देखोगे तो पता चलेगा। नल नहीं आता है, ज़ीरो आता है। इस वजह से अपन ने जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट डॉट नेक्स्ट दिया है, रिटर्न रिज़ल्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब ज़ीरो के आगे वाली वैल्यू रिटर्न कराइए। ठीक है, अब आपको इसे सबमिट करके दिखा देता हूँ मैं। पिछला वाला नहीं दिखाया था, ये देखो। ठीक है, एक्सेप्टेड आ रहा है। ठीक है, ये कोड देख लीजिए। अगर चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, मैं कॉपी पेस्ट करके आपको डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।